हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए ब्यूटीफुल प्रिडिक्शन इस वीक का। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये सन मून राइजिंग आपकी जो जोडिक साइन जो भी आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली रेजोनेट करता है उस बेसिस पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपने जोडिक साइन पे टैप करके आप अपने जोडिक साइन पे जाकर प्रिडिक्शन देख पाएंगे। So with lots of positivity, let's start this reading and please like this video and subscribe my channel. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा. So let's start this reading. Hi Aries, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं. So कमेंट सेक्शन में एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. So we have the lion for your personal life and we have the donkey for your career. एंड आपकी यहाँ पर एनर्जी क्या दिख रही है, 4 ऑफ ब्रांचेस. ओके, सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देख रही हूँ सो काफ़ी हद तक कुछ पॉजिटिव है, कुछ यहाँ पर एफर्ट्स के साथ दिख रहा है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर आपके लिए जो इंडिकेशन मिल रहे हैं एज पर द पर्सनल लाइफ, एज पर द लाइन स्ट्रेंथ, ये टाइम है जहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इस वीक में काफ़ी जेनरस पेशेंस को मेंटेन रखना होगा. ठीक है, हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें लेट हो रही हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें कुछ डिले हो रही हैं, हो सकता है आप जैसा चाहते हैं कि रिलेशनशिप लेकिन वो वैसा नहीं चल रहा है. सो ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को काम करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा समझाना होगा. सो दैट इज़ वेयर यू नो द लाइन एनर्जी इज़ कमिंग. एंड इसके साथ साथ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि ये वीक काफ़ी अच्छा है जहाँ पर आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर पाएंगे. बट ओवरऑल अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, पर्सनल लाइफ में आपके लिए आपके इमोशंस की बात करूँ, तो ये वीक ऐसा है कि जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को टेम करना होगा, मतलब अपने एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, एंगरनेस को कंट्रोल करना होगा, इरिटेशन को रोकना होगा. तो बार बार आपको ऐसा लगेगा कि यू वॉन्ट टू गिव अप क्योंकि चीज़ें आपके सामने नहीं हो रही हैं, बट स्टिल आप फिर वापस से अपनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ पावर को क्लेम कर पाएंगे. सो ये वीक आपके लिए ऑन एंड ऑफ मैं बोलूँ तो अच्छा है कि जहाँ आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए पावर शो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर अपने इमोशंस को भी आप समझ पाएंगे. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर 5 ऑफ फॉजल्स, 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है एज ए डंकी. सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज कि करियर वाइज ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, फाइनेंस वाइज ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीक नहीं है. यहाँ पर आपको थोड़ा लो, नेगेटिव या फिर कुछ ऐसे रिजल्ट्स या ऐसे फाइनल लाइक डिसीजंस देखने को मिल सकते हैं दूसरों की तरफ से, कंपनी की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर इंटरव्यू या रिजल्ट की बिहाफ पर, कि जो आपके फेवर में ज़्यादा नहीं रहे. कहीं ना कहीं यहाँ पे लो एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है आपको अनएक्सपेंसेस कुछ मतलब अनप्लान एक्सपेंसेस आपके बन जाएं कि आपने कुछ सोचा नहीं था लेकिन वहाँ खर्चा करना पड़ गया, या फिर आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि इस वीक में आप ऐसा कुछ कर लेंगे लेकिन वो चीज़ फाइनेंस की वजह से रुक जाए. ठीक है, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल कंप्लीटली आपके करियर को लेकर यहाँ पर अभी रे ऑफ लाइट नहीं दिख रही है. थोड़ा सा फ्रीजिंग टाइम चल रहा है, लाइक अ स्नो फ्रीजिंग, जैसे कि यू नो विंटर्स आर लाइक दिस, कि जहाँ हम हाइबरनेशन में चले जाते हैं, बहुत एक्टिव, ब्राइटफुल, हैप्पी, प्रॉस्पर नहीं दिखता है. सेम आपके लिए ये वीक दिख रहा है. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो एनर्जी दिख रही है ओवरऑल जो ये वीक दिख रहा है, दिस इज़ 4 ऑफ ब्रांचेस. दिस इज़ ऑल अबाउट हाउस, मैरिज, फैमिली एंड सो ये वीक आपके लिए ऐसा है कि जहाँ आप ज़्यादा अपने लिए प्लान करेंगे फॉर योर फैमिली प्रॉस्पेरिटी, जो हाउस से दिख रही है, हाउस, फैमिली, इनऑर्गेनेशन, सेलिब्रेशन, इनकी तरफ बढ़ेंगे. हो सकता है आप किसी मैरिज का भी पार्ट बने, हिस्सा बने, कोई मैरिज पॉसिबिलिटी हो या फंक्शन एंड एनीथिंग. इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अबाउट यू, योर फैमिली प्रॉस्पेरिटी, योर हाउस, योर ड्रीम्स, योर मैरिज, इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा फोकस दिख रहा है. ये एज पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये एनर्जी आ रही है 1111. सो ये एंजल्स की तरफ से इंडिकेशन है एक नई शुरुआत, एक नई ओपनिंग, एक नया स्टार्टअप, एक नए माइंडसेट, इस चीज़ का इस वीक में आपके लिए क्रिएशन बनेगा. सो दैट्स रियली नाइस. ये बहुत ही अच्छी, पॉजिटिव एंड लकी आपके लिए मैं बोलूँगी एनर्जी है. सो ओवरऑल एरीज ये वीक आपके लिए फायर एनर्जी दिख ही रहा है, तो आप कुछ नया स्टार्टअप कर पाएंगे, कुछ नया प्लान कर पाएंगे. ओरिएंटेशन आपका ज़्यादा फोकस
फैमिली प्रॉस्पेरिटी एंड योर ओन मैरिज, ओन सेलिब्रेशन, ओन ग्रोथ, यूनिटी, इन सब पर रहने वाला है, ठीक है। सो काफ़ी आप यहाँ पर कंसर्न एंड सीरियस हो सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज फॉर दिस वीक। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एज वेल एज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। बाय। हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ टाइप एंजल ब्लेसिंग, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो लेट्स सी नाउ फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 2 of fossils, monkey, and for your career we have fox, that is page of wands, and we have the crocodile and butterfly masters. Okay, so this is coming as for your energy. So सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए जो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है, दैट इज 2 of fossil, जो इंडिकेशन दे रहा है मुझको लॉट्स ऑफ कि ये वीक आपके लिए पर्सनल फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर आपकी पर्सनल अपने थॉट्स, अपने प्लान, आप बहुत बिजी रहने वाले हैं टू बैलेंस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बैलेंस योर प्रायोरिटीज़, क्या क्या ज़रूरत है, कहाँ कहाँ। तो ज़्यादा आप यहाँ पर बिज़ी दिख रहे हैं अपने पर्सनल प्लान्स में, अपने पर्सनल लाइफ में, वो रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप हो या रिलेटेड टू योर फैमिली। ओके, एंड एज पर 2 of पेंटिकल यहाँ पर दिख रहा है मल्टीटास्किंग, अपने से ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जो डेली आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर आपके लिए कि हाँ कि आप ये चीज़ों को प्लान करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, उससे ज़्यादा आपको इस वीक में बिज़ी रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस एंड मैनेज, तो कहीं ना कहीं इमोशंस, सिचुएशंस को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उनको अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे। सो इट्स अ गुड वीक, ऑल्दो बिजी वीक है, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड हर तरफ बिजी रहेगा, ये करना, वो करना, ऐसा करना, ये चीज़ संभाल लें, उन बातों को संभाल लें, उन लोगों को संभाल लें, इस तरीके से आप इस वीक में रहेंगे। ओके, सो दैट्स ओके, मल्टीटास्किंग हमें बनना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे लिए अनप्लान आ सकती हैं। सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू, यू आर जस्ट जगलिंग, ठीक है, जगल कर रहे हो अपनी अवेबिलिटी, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं। इसके साथ वी हैव दिस वन, द फॉक्स, ठीक है, फॉर योर करियर। ओके, ये या सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर करियर। टॉरस, इस वीक में आप कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ नई ग्रोथ दे सकते हैं, नया आइडिया, डेडिकेशन एंड पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़ एंड होप आपके लिए बन रही है। सो ये वीक काफ़ी अच्छा है करियर वाइज, वो कुछ इनिशिएट लेना हो या फिर कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलना हो या आपकी तरफ से उस चीज़ के लिए मोटिवेशन आना हो। सो जो आपके मन में ड्रीम है, जो डिज़ायर है, जो प्लान है, उनको लेकर आप इस वीक में काफ़ी पीसफुली, काफ़ी मोटिवेशन के साथ एंड विद दैट फायर एनर्जी, ज़ील के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर योर करियर, वो स्टार्टअप की बात हो या यू वांट टू वेलकम समथिंग गुड इन योर करियर, ये वीक आपके लिए काफ़ी मोटिवेटेड रहने वाला है। इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर समथिंग, कुछ नया, कुछ प्लान, कुछ एक्शंस, ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड एज पर द क्रोकोडाइल एंड द बटरफ्लाई, दिस इज ऑल कमिंग अबाउट द चेंजेस, बिग चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो वीक है ये आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है। इस वीक के अंदर आपकी एनर्जी भी रहेगी टू शिफ्ट, टू प्लान, टू मूव फर्दर। इट कुड बी आपके लिए वो ट्रैवलिंग हो या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो, कहीं ना कहीं पास्ट को गुड बाय बोल के आप आगे फेज में बढ़ जाएंगे, एक नई शुरुआत दिख रही है, ठीक है। सो एज क्रोकोडाइल एंड बटरफ्लाई, इट इज़ ऑल कमिंग अबाउट द ब्यूटीफुल चेंजेस जो हमारे लिए पैटर्न आते हैं, बट इन स्टार्टिंग वी डोंट लाइक चेंजेस, सो हमको कहीं ना कहीं टफ होता है टू एक्सेप्ट एंड एवरीथिंग, बट दिस इज़ द टाइम फॉर रिबर्थ। सो ये एनर्जी आपके लिए इस वीक में आ रही है। सो यस, आपके लिए न्यू स्टार्टिंग, बिगनिंग हो रही है, बिग चेंजेस, आपको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड यस, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजल्स ब्लेसिंग्स लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द डॉग, द 10 of fossils. Another for your career we have the share of branches, fox, and your energy is 10 of shell. ओके, सो जेमिनाई, ये जो वीक है ये वीक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, फॉर योर प्लान्स, फॉर योर एवरीथिंग।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, 10 ऑफ फजल्स आपके लिए आ रहा है एंड दिस इज़ ऑल 10 ऑफ पेंटिकल फॉर योर फैमिली। सो ये वीक जो पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ही सेटिस्फाइंग दिख रहा है, वो आप एक गेट टुगेदर में हो या आपके लिए मैरिज प्रपोजल आने वाला हो एज़ पर योर प्लान, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक कनेक्टिविटी दिख रही है, एक प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, फैमिली में गुड न्यूज़ आ सकती है, वो आपके सिबलिंग के लिए हो या फिर आपके और कोई कनेक्शन में। इसके साथ साथ 10 ऑफ फॉजल्स बता रहा है कि फैमिली में एक वो प्रॉस्पेरिटी बन रही है। सो यू विल गोइंग टू लव दिस। ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, हो सकता है आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें विद योर फैमिली या उनके साथ कनेक्ट हों या उनसे रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग करें, यू नो, something good, something better, some gifts, some surprises, some future plans. So ये week overall you can see this is like, you know, everybody is enjoying, like, you know, there's a puppy playing, और यहाँ आप देख सकते हैं लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड हाउस दिख रहा है और ग्रीनरी। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉस्पेरिटी। सो ये वीक आपके लिए एक्चुअली में बहुत अच्छा वीक है। आपकी फैमिली में हो सकता है आपकी ग्रोथ की वजह से या कुछ गुड न्यूज़ की वजह से काफ़ी सभी लोग खुश और गेट टुगेदर वाली फीलिंग को रखें, ठीक है। प्राउड फीलिंग दिख रही है, तो हो सकता है आपकी वजह से और एनीबडी मोर कनेक्टिंग विद योर फैमिली, अटैचमेंट जहाँ है वहाँ अच्छा गुड न्यूज़ सेलिब्रेशन की वजह से बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देखने को मिले। सो जेमिनी, इट्स अ ग्रेट वीक, गो हैड, गिव योर बेस्ट, दिस इज़ परफेक्ट। एंड अनदर थिंग फॉर यू, आपके करियर में एक स्टार्टअप दिख रहा है, ठीक है। दिस इज़ मोर अबाउट लाइक शेयर ऑफ ब्रांचेस की, जैसा आप प्लान कर रहे हैं, जैसा आप डेडिकेशन रख रहे हैं, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहते हैं, इस वीक में आप चल पाएंगे। सो ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आइडियाज़, प्लान, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आपके लिए कुछ यू वांट टू बिल्ड अप न्यू थिंग और आपका डेडिकेशन, ये यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये वीक आपके ही फेवर में होगा। करियर वाइज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके लिए ये वीक ऐसे नहीं आ रहा है कि फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑल्दो गुड न्यूज़ आर कमिंग। सो गुड न्यूज़ तो मिल ही सकती है, उससे ज़्यादा करियर में फोकस दिख रहा है कि आप अपने पाथ पे आगे चल रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी, और उसी की वजह से आपकी फैमिली में खुशी, हैप्पीनेस यहाँ देखने को मिल सकती है। सो करियर में एक नया स्टेप, एक नई जर्नी हो सकती है। हो सकता है आपका कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, हो सकता है आपको कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, समथिंग मोर रिलेटेड टू योर फाइनेंस और समथिंग आपको यहाँ बेटर फील होगा। सो ओवरऑल जेमिनी, ये वीक अच्छा है, तभी यहाँ पर इंडिकेशन दिख रहे हैं। और आपकी एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी द हिप्पोज, दे आर सो क्यूट, और ये सभी आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपके लिए 10 ऑफ शेल, 10 ऑफ कप आ रहा है, फैमिली। सो अगर आप में से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैरिज थिंग और समथिंग, सो यहाँ एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पर फैमिली या लव कनेक्शन, कमिटमेंट, रिलेशनशिप में और भी आगे बढ़ना, सेकंड स्टेज पे पहुंचना जहां आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। सो इस तरीके से आपके लिए पर्सनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है या आपके करियर में, जिसकी वजह से योर एनर्जी इज ऑल कमिंग लाइक, यू नो, टुगेदरनेस। दिस इज़ मोर अबाउट लाइक हस्बैंड वाइफ किड्स फैमिली इंजॉइंग एंड फीलिंग कंप्लीट। सो यहाँ पे कंप्लीटनेस आ रहा है। हो सकता है यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ अबाउट लाइक, यू नो, हैविंग अ चाइल्ड, बेबी बर्थ, समथिंग लाइक दिस एज वेल। सो यहाँ कंप्लीटनेस फील हो रहा है मुझे हर किसी कार्ड से। तो जेमिनी, ये वीक अच्छा है टू बी टुगेदर, टू प्लान समथिंग टुगेदर, बी हैप्पी, बी प्रॉस्पर, और यस, एक दूसरे की खुशी से, एक दूसरे से मिलजुल के यहाँ आपके लिए अच्छा प्लान बनेगा। So this is all for you Gemini, and I hope this reading will going to resonate, and please like this video and subscribe my channel for more such readings. Bye. Hi Leo, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है with lots of positivity। इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। So first thing first, please like this video and subscribe my channel, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, और एंजल ब्लेसिंग्स लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपके लिए ये वीक लकी बनेगा। सो पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है नर्चर ऑफ ब्रांचेस, दैट इज़ ऑल अबाउट किंग ऑफ वॉन्ड्स, एज वेल एज फॉर यू आपके करियर के लिए आ रहा है 3 ऑफ शेल, दैट इज़ ऑल अबाउट 3 ऑफ कप, सॉरी हाँ 3 ऑफ कप, एंड आपकी एनर्जी यहाँ दिख रही है स्कॉर्पियो, ओके। सो 5 ऑफ ब्रांचेस, ओके। सो ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, और पर्सनल लाइफ में जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नर्चरर ऑफ ब्रांचेस, दिस इज़ गिविंग मी द लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यू कैन सी योर इमेज, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत विजनरी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा
अपने आप में ही फ्यूचर के प्लान्स को लेकर, अपने बातों को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर रिजर्व दिख रहे हैं आप, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल लाइक कमिंग एज पावरफुल। ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लाइक क्लेमिंग अ पावर, इतना रिलैक्स चिल। अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, यू कैन सी द क्राउन हेयर। सो कहीं ना कहीं वो जो साइकिक जो आपकी एनर्जी है, मीन्स इंट्यूटिव एनर्जी जो है, स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा आप अवेकन है, उन चीज़ों की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में कंप्लीट फील कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा आप रिजर्व्ड आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा लोगों से बातें करके शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपना टाइम अपने आप स्पेंड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एंड फीलिंग पॉजिटिव एंड गुड। ओके, सो बहुत ज़्यादा सोशल होना, इट डजन कमिंग हेयर, तो बहुत ज़्यादा आप सोशल नहीं रहेंगे। और अगर आप सोशल मतलब कलेक्टिवली कहीं मिल भी रहे हैं, कहीं लोगों से बात भी कर रहे हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस फीलिंग्स को वहाँ शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप बहुत इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, ठीक है, कि सेल्फ केयर ज़्यादा आ रहा है, सेल्फ लव ज़्यादा आ रहा है, और अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स। सो पर्सनली ये वीक काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, फीलिंग इंजॉयबल, क्लेमिंग पावर एंड रिलैक्स। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पर रहने वाला है, कोई मैसअप ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स गुड। आप अपने अकॉर्डिंग इसको इस वीक में अच्छे से प्लान कर पाएंगे और आपके ही फेवर में चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ आपके करियर के लिए आ रहा है 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन दिख रहा है एंड ग्रोथ दिख रही है एंड यूनिटी दिख रही है। सो ये भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर हो सकता है कि कलीग्स मिलके, टीम मिलके एक यूनिटी में कुछ प्रोजेक्ट वर्क और सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ें, एज वेल एज जो यूनिटी है, जो सक्सेस एंड विक्ट्री की तरफ मोटिवेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। सो यहाँ पर एक ग्रुप स्टडी हो, या फिर आपके ग्रुप में कुछ वर्क हो, या फिर आपके कोई नियर एंड डियर वंस आपकी मदद कर पाएंगे। ओके, मोर लाइकली करियर वाइज आप यहाँ पे काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे, आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ या अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है, उसकी वजह से भी यू आर जस्ट चिलिंग आउट, हैप्पी, यू कैन सी हैप्पी टुगेदर एंड एन्जॉइंग। सो ऐसा हो सकता है कि इस वीक में आप वर्क लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस वरीड नहीं रहें, इस वीक को आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, रेस्ट टाइम ज़्यादा मिल सकता है, या इस वीक में आप ज़्यादा अपने कुछ भी सक्सेस को लेके सेलिब्रेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ पार्टी और गेट टुगेदर। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, करियर वाइज भी जैसे पर्सनली आ रहा है। एंड दिस इज़ वॉट द एनर्जी 5 ऑफ ब्रांचेस। इस वीक के अंदर आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर कॉम्पिटिशन। सो हो सकता है आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने प्लान है आपके और आपको वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है कि यस आपको सक्सेस मिलेगी। यू कैन सी एवरीवन इज मूविंग फॉर कॉम्पिटिशन। पेंटिकल्स एक पावर को क्लेम करना चाहते हैं, कि स्टेबिलिटी को क्लेम करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को क्लेम करना चाहते हैं, उसी चीज़ के लिए आप भी कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे। यहाँ हो सकता है ऐसा कि कुछ आपका किसी अपने पर्सनली किसी चीज़ से कन्फ्लिक्ट हो जाए, उसकी वजह से भी आप काफ़ी रिजर्व आ रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग, क्योंकि आपकी ओपिनियन बहुत डिफरेंट दिख रही है और लोगों से। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके सपोर्ट में रहे, यहाँ कंपटीशन इसलिए दिख रहा है। पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे आपको यहाँ कंपटीशन देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज ओवरऑल योर एनर्जी इज़। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी फॉर मोर ब्यूटीफुल रीडिंग्स। सो पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव 4 ऑफ ब्रांचेस। ओके, 10 ऑफ ब्रांचेस वॉन्ट्स आ रहे हैं वर्गो, ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है, ठीक है। एंड आपके लिए यहाँ पर सीकर ऑफ फॉजल्स पेंटिकल। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ की। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे 4 ऑफ ब्रांचेस आ रहा है एंड दिस मीन्स कि आपके लिए ये वीक पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वो मैरिज की बात हो, अगर आप मैरिज के स्टेज में हैं और यू आर प्लानिंग सो रिलेशनशिप में, या फिर अपने लिए कमिटमेंट एज वेल एज अच्छा प्रपोजल, तो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ हो सकता है आपके एक इनऑर्गेनेशन है, फैमिली फंक्शन है और सम गेट टुगेदर वुड बी देयर, क्योंकि यहाँ विक्ट्री दिख रही है और यू कैन सी दिस इज़ 1111 इज़ अ एंजल नंबर। सो पर्सनल लाइफ में कुछ नई स्टार्टिंग हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है
और उसकी वजह से हैप्पीनेस आ रही है। दिस ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट ब्यूटीफुल चेंजेस। ओके, सो एक सेलिब्रेशन वाइब्स आ रही हैं और ये आपके आगे फ्यूचर के प्लान्स को लेकर हो, आपके पार्टनर के साथ, इवन फॉर मैरिज, अच्छा एक गुड प्रपोजल, और इवन सम गुड न्यूज़ रिगार्डिंग बेबी और ग्रोथ। कहीं ना कहीं जहाँ पर्सनली अटैच हैं वहाँ आपको अच्छी न्यूज़, अच्छी ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन देखने को मिल सकता है। सो पर्सनली ये वीक काफ़ी अच्छा है, इन्जॉयमेंट का है, सेलिब्रेशन का है, गेट टुगेदर का है, यूनिटी का है। ओके, सो दिस इज़ मोर अबाउट विक्ट्री, हैप्पी, प्रॉस्पर। सो इस वीक में आपको हीलिंग मिलेगी। इस वीक में पर्सनली आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, वो पर्सनली लव रिलेशनशिप हो या फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड। रही बात आपके करियर को लेके, सो 10 ऑफ ब्रांचेस इज कमिंग। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप इस वीक में काफ़ी बर्डन फील कर सकते हैं। ऐसा वर्क जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपकी तरफ आ गया। ऐसा वर्क कि आपको एट लास्ट डेडलाइन पे कंप्लीट करना है बट नहीं हो पा रहा। हो सकता है आप कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि दिस इज़ लाइक वी आर वेरी क्लोज टू द एग्ज़ाम, और अब एग्ज़ाम पास आ गया लेकिन आपके पास बहुत सारे हाई प्रिपरेशन को, समथिंग लाइक कि जब हमारे पास वी आर जस्ट रीचिंग टूवर्ड्स दैट और वी फील सो मच बर्डन बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, बिकॉज ऑफ अदर टास्क। तो इस वीक में आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वर्क आ रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कि दिस इज समथिंग लाइक द फायर फायर फायर। सो आपको इस वीक के अंदर आप बिजी एंड आप काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज दिख रहे हैं। यहाँ आपको देखना चाहिए कि क्या वर्क इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको प्रायोरिटी देनी है और उसके साथ आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा बर्डन, एग्जॉस्ट एंड वरीड फील नहीं करें, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं जो जस्ट आर यूजलेस, ठीक है, जो अभी आपके काम नहीं आ रही हैं। तो उन सबको हटा दीजिए, तभी आप लाइट फील करेंगे और आगे बढ़ के अपने काम को सक्सेसफुली एक रिजल्ट या एंड फाइनल कर पाएंगे। ठीक है, सो एज पर 10 ऑफ ब्रांचेस यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं हैवीनेस आ रही है और एक एफर्ट्स लग रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने में आपको बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे, इस तरीके का यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल इस वीक की जो एनर्जी है, दिस इज सीकर ऑफ फजल, दैट इज़ ऑल अबाउट द पेज ऑफ पेंटिकल। एक विज़न है, एक ड्रीम है, एक प्लान है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये दोनों ही जगह पे इंडिकेशन दिख रहे हैं कि यस, इस वीक में आप अपने लिए जो भी ड्रीम है, जो भी प्लान्स हैं, उनकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ मीन्स लाइक हम जब लॉन्ग टर्म का एक प्लान लेके चलते हैं और हम उसका स्टेपिंग स्टोन, हम उसमें कदम बढ़ा रहे हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, प्रैक्टिकल दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है और स्टार्टिंग दिख रही है, स्टार्टअप दिख रहा है। सो इस वीक की एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, और यू कैन सी दिस इज समथिंग लाइक लॉन्ग टर्म विज़न। सो एक विज़न लेके चलना और स्टार्ट करना, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऐसा फील करें कि एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड यस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड ओवरऑल एनर्जी। सो यहाँ पर विद पॉजिटिविटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। सो 5 ऑफ ब्रांचेस इज कमिंग इन पर्सनल लाइफ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। करियर वाइज आपके लिए आ रहा है गार्जियन ऑफ फेदर्स, दैट इज एम्परर, एंड आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है 10 ऑफ फेदर्स। ओके, सो सॉर्ड आ रहे हैं ज़्यादा एंड एक है आपके पास यहाँ पे वॉन्ड्स, फायर एनर्जी एंड योर सॉर्ड माइंड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखा जाए 5 ऑफ ब्रांचेस इंडिकेशन दे रहा है कि इस वीक में आपके कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कोई आपको ऐसा लग सकता है इंसान की जो आपकी बात नहीं सुन रहा है या आपकी बात नहीं मानना या आपके साथ एग्री नहीं है, और वहाँ आपका थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट्स पर्सपेक्टिव की वजह से, कंपटीशन की वजह से, वो फैमिली में हो या फिर आपके ग्रुप में हो या आपके फ्रेंड्स में या फिर आपके रिलेशनशिप में या फिर थर्ड पार्टी इशू की फैमिली का इशू, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट्स मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, दिस इज़ मोर अबाउट कि हर कोई अपने लिए पावर क्लेम कर रहा है, बट स्टेबिलिटी चाहता है, बट एवरी वन इज़ नॉट सपोर्टिव। यूनिटी नहीं दिख रही है। सो पर्सनल लाइफ में यूनिटी नहीं दिख रही है, मतलब एक पॉइंट पे या एक चीज़ पे हर कोई स्टैंड नहीं कर रहा है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं, वो आपके रिलेशनशिप की बात हो या आपकी पर्सनली सिबलिंग्स और फैमिली की बात हो या फिर आपके लिए जो आउटर वर्ल्ड है, सोसाइटी की बात हो, वहाँ आपके कुछ ना कुछ क्लैशेस बन सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट कि हाँ, आपके लिए कंपटीशन है,
पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप जिस चीज़ को चाहते हो या किस पर्सन को चाहते हो वहाँ पे कोई और पर्सन या थर्ड पार्टी इशू क्रिएट हो रही हो, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं लिब्रा, ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फाइट करनी है, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, जिससे कि आप अपनी पावर को क्लेम कर पाएँ, ठीक है। मीन्स आप अपने पर्सनल जो थॉट्स हैं, विश हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल कर पाएँ। सो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। यहाँ आपके लिए दिख रहा है गार्जियन ऑफ फेदर्स और एम्परर एनर्जी आ रही है। दिस मीन्स कि ये वीक बहुत अच्छा है, जिसमें कि आप अपने करियर को लेके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पावर क्लेम करेंगे, सेटिस्फाइड फील होंगे और एक अच्छे रोड मैप, एक अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़ पाएंगे। कन्फ्यूज़न, अनएक्सपीरियंस थॉट्स, नेगेटिविटी, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगी। एज पर दिस आपके लिए कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं हेल्पफुल, जो ओल्ड पर्सन है, 40+ पर्सन, जो आपकी हेल्प कर पाएँ, कुछ एक्सपीरियंस उनसे शेयर हो पाए, उनकी कुछ नॉलेज, या फिर उनसे आप एडमायर या जैसे हम मोटिवेट होते हैं, इस तरीके से आपके लिए कोई हेल्प भी बन सकती है। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ ही मेजर डिस्कशन करें अपने करियर को लेके, या फिर आप अपने बॉस के साथ कोई मीटिंग, कोई कम्युनिकेशन, यहाँ पर एक अच्छे एडवाइसरी, एक अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में दिख रहा है। एज वेल एज इट कुड बी, आप ये खुद भी हो सकते हैं कि यू आर क्वाइट मैच्योर और आप उस एज के भी नहीं हैं, लेकिन अब आप लॉन्ग टर्म के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, पावर के लिए कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए अच्छा है। और अगर आप कहीं फंसे हैं, स्टक हैं, सो यहाँ पर आ रहा है कि एक एडवाइसरी से डिस्कस करें, कंसल्टेशंस लें, ओके। इट कुड बी एनीथिंग, मतलब जिस भी वजह से आप परेशान हैं, उस चीज़ के लिए एक एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज पर्सन से बात करें, ओके। सो दिस इज़ ग्रेट, ये वीक अच्छा है आपके लिए, गुड फॉर यू। इसके साथ साथ यहाँ पर एज पर एम्परर, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जो क्लेम करना चाहता है पावर, या फिर जिसके पास पावर है, वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करे, डोमिनेंट होने की कोशिश करे, लाइक समवन हु इज़ बॉस, मैनेजर और समथिंग, और एनीथिंग लाइक फादर फिगर, समथिंग मोर लाइक अ मेल पर्सन हो सकता है, वो थोड़ा अपनी पावर को शो करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ 10 ऑफ फीदर इज़ कमिंग एज ओवरऑल। सो ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ पर आप अपने चीज़ों को लेकर, करियर एंड पर्सनल लाइफ, दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं। और एनर्जी वही आ रही है 10 ऑफ सॉर्ड कि आपको ऐसा मिल सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया, आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी भी दिख रही है। स्कॉर्पियो मतलब ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट द नेगेटिव पीपल्स, जो नेगेटिविटी लाते हैं, जो हमको धोखा देते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है कि ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप की वजह से किसी की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल ही चेंज आपके सामने लेकर आए, और दैट इज़ वेयर द वल्चर एनर्जी इज़ कमिंग, एंडिंग। सो ये वीक ऐसा है कि जहाँ आपके कुछ थॉट, एग्जॉस्ट एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन और जो भी चेंज है उसको एक्सेप्ट करके आप लाई डाउन हो जाएंगे, मतलब एक नई स्टार्टअप की तरफ बढ़ेंगे, और उस वजह से आप थोड़ा टायर्ड, लो और मेंटली लेस करेजियस, कम हिम्मत और टायर्ड एंड एग्जॉस्ट आप फील कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी आ रही है, जहाँ आप अपना पूरा माइंड एनर्जी तो लगा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत थके हुए, बहुत ही सैड और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, जहाँ पे कि हिम्मत नहीं बन रही है कुछ आगे प्लान करने की। इस तरीके से आपके लिए थोड़ा माइंड में चलेगा, ये आपकी माइंड एनर्जी आ रही है। तो फिज़िकली तो डिफरेंट है, लेकिन आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग काफ़ी थक जाएंगे इस वीक में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, ओके। बट इट्स नॉट टू नेगेटिव, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव फर्दर। वहीं रुके मत रहो। वल्चर ये बता रहा है डिके हो गया, जो बेकार हो गया, जो एंड हो गया, जिसका कुछ नहीं है, जो पास्ट हो गया, उसको अब गुड बाय बोल के आगे बढ़े, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड yes, please subscribe my channel for more such readings. See you again. Bye. Hi Sagittarius, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो with lots of positivity स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग्स लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव फॉर योर पर्सनल लाइफ 4 ऑफ फेदर्स, ओके, एंड लेट मी सी फॉर यू 8 ऑफ फेदर्स, दैट्स नाइस। एंड आपकी एनर्जी आ रही है सीकर ऑफ शेल, पेज ऑफ कप, ओके। तो यहाँ कंप्लीटली अगर मैं देखूँ आपके लिए, सो आपकी जो पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर आ रहा है, दिस इज़
ऑल अबाउट 4 ऑफ सॉर्ड। इस वीक में पॉज आ रहा है, ब्रेक आ रहा है। हो सकता है आप पर्सनली काफ़ी एक्टिव नहीं रहें, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रखें, ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहें। इन्जॉयमेंट, पार्टी, फन एंड एक्सट्रोवर्ट जो एनर्जी होती है ना, कि एक बाहर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बाहर के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी, वो आपकी कम दिख रही है। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में रहेंगे, सेटल रहेंगे, रेस्ट और लो या फिर कुछ चीज़ों को लेके डिसीजंस लेना चाहेंगे तो मेडिटेट करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, हम कंफ्यूज हैं और हम चाहते हैं कि हमें एक फाइनल सोल्यूशन मिल जाए, हम क्या करें। इस तरीके की पॉज एनर्जी आ रही है। यू आर रेस्टिंग, रेस्ट एनर्जी है। सॉर्ड एनर्जी आपके लिए माइंड के लिए बोल रही है, यू आर जस्ट थिंकिंग, प्लानिंग कि क्या डिसाइड करके बढ़ना चाहिए। हो सकता है आप पास्ट के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं, सो एक रुकी हुई एनर्जी दिख रही है। साथ में ऐसा हो सकता है कि जो आपके लविंग नियर एंड डियर वंस हैं, उनमें कोई आपके साथ, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट या फिर आपके रिलेशनशिप में ऐसा रहे कि आपकी बहुत ज़्यादा बातें, कन्वर्सेशन, वो फन, लव, रोमांस यहाँ देखने को कम मिले, ठीक है। जिस तरीके से, जैसे मानो किसी ने ब्लॉक कर दिया या आपसे बात नहीं हो रही या फिर आपसे वो दूर चले गए, इस तरीके से हो सकता है कि यू आर वेटिंग फॉर समवन बट उनकी तरफ से एनर्जी बिल्कुल भी आपकी तरफ आती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर मोर अबाउट द रेस्ट। हो सकता है आप फिजिकली बहुत अपने आप को एक्टिव फील नहीं करें, इसलिए भी आप ज़्यादा रेस्ट करें, थोड़ा टायर्ड फील करें तो इसलिए रेस्ट करें। तो एक रिकवरी पीरियड दिख रहा है मुझको, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पर दिस इज़ कमिंग लाइक एल्बेस्ट्रोस, वाओ, दिस इज़ रियली अ नाइस एंजल, ओके। बर्ड, ये बहुत ही लव के लिए काफ़ी अच्छा बताते हैं। सो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड, ओके। सो यहाँ कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर सकते हैं करियर वाइज, जिसमें कि इंडिकेशन दिख रहे हैं कि आप फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस इज़ यू। और यहाँ आप इस वीक में फील कर रहे हैं कि आप फंस गए हैं, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं पे भी लैंड नहीं है, कहाँ चलूँ मैं, क्या करूँ। तो इस वीक में ऐसा फील हो सकता है क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, जो उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, कोई आइडिया नहीं आ रहा, कोई वर्क नहीं दिख रहा। सो आप यहाँ पर ऐसा फील कर पाएंगे कि ऑप्शन तो बहुत है लेकिन फिर भी आपको जो ऑप्शन चाहिए, जैसा आपको एक्सपेक्टेशन थी, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वैसा आपके सामने कोई भी कहीं से भी कुछ उम्मीदें, कोई ग्रीन सिग्नल, कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। बट द मोमेंट योर पर्सपेक्टिव विल चेंज, यू कैन सी यू कैन बी लाइक दिस। आप अपने बड़े विंग्स के साथ उड़ सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव की वजह से हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हमारा मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक्सप्लोर किया हुआ है। सेम गोज़ टू यू। आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इस वीक में आप स्टक फील करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा कि चारों तरफ से बस इश्यूज़ दिख रहे हैं या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं या रास्ते नहीं दिख रहे। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, गॉड की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। सो कहीं ना कहीं ये इस वीक में एक ऐसा है कि हाँ, आपको एक रे ऑफ होप दिख सकती है, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। यू कैन सी एवरीथिंग इज़ लाइक दिस इज़ अ शाइनिंग शेल, we have this like the stones and this is all the aura. So this is giving me the message कि yes, this is a great time जहाँ पर आप कुछ मैनिफेस्ट करें जिससे कि आपकी तरफ लव, ब्लेसिंग्स एंड जो भी आपकी विश है वो पूरी होती नज़र आए। सो इस वीक में आप ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, गॉड से ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि आपकी तरह आपकी विश पूरी हो जाए, आपकी एनर्जी इस तरीके से बनेगी। सो इमोशन दिख रहे हैं आपके इस वीक में ज़्यादा, ओके। सो सॉर्ड एंड सॉर्ड आ रहे हैं तो डेफिनेटली इमोशन दिखेंगे। आप इस सॉर्ड एनर्जी से बाहर निकलना चाहेंगे, बेसिकली कि मेंटल पीस चाहेंगे और आप मेंटल पीस की तरफ, एक हैप्पीनेस की तरफ प्रे कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी चेक आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। We have Ace of Fossils, okay, so Ace of Pentacle, that's great. And for your career, we have the Death card, changing. And now we have the Eight of Fossils, okay. So this is more giving me the message आपके लिए जो ये वीक है काफ़ी ज़्यादा मेजरली आपके पेंटिकल्स आ रहे हैं यहाँ पर। सो काफ़ी प्रैक्टिकल वीक दिख रहा है एज पर एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, वो आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल हो या आपके जो ड्रीम है, कमिटमेंट, रिलेशनशिप को लेकर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी विश फैमिली को लेकर है, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, कहीं ना कहीं पर्सनली आप यहाँ पे कदम बढ़ा रहे हैं उस ताकत के साथ, उस उम्मीद के साथ। सो एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपकी शुरुआत बता रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है
और यस, आपको कुछ प्रॉफिट, कुछ बेनिफिट, वो फाइनेंशियल हो या फिर वो कुछ भी गेन हो, उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुशी आने वाली हैं। सो आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, आपकी तरफ रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी तरफ की फैमिली में पॉजिटिविटी आ सकती है। कहीं ना कहीं जो पर्सनली जिस चीज़ से आप अटैच्ड हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, वहाँ आपके लिए कमिटमेंट, गुड न्यूज़ एंड प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, गुड न्यूज़ का वीक हो सकता है। लव कनेक्शन में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, रिलेशनशिप में आपको गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, होप एंड कमिटमेंट देखने को मिलेगा। ओके, इसके साथ साथ कैप्रिकॉन आपके लिए यहाँ पर, और आप भी अपनी तरफ से कमिटमेंट, आप भी अपनी तरफ से स्टार्टअप, आप भी अपनी तरफ से इनिशिएट कर सकते हैं कुछ भी इस वीक में, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव टाइम दिख रहा है पर्सनल लाइफ को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है क्रोकोडाइल एंड बटरफ्लाई। सो दिस इज समथिंग गिविंग मी द मैसेज कि ये वीक एक ऐसा वीक है कि ज़्यादा आप बिजी रहेंगे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। ओके, एंड दैट इज़ मेजरली कि जहाँ आपका मन है इस चीज़ के लिए और आप चाहते हैं ये चीज़ चेंजेस, ये चीज़ बेटर, और लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस भी बना रहेगा, उसके साथ साथ एक रिस्क भी बना रहेगा, उसके साथ साथ आप अपने आप में थोड़ा सा मेंटली बर्डन में फील कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक चेंजेस भी आ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन क्रोकोडाइल यहाँ पर आपको एक रिस्क और कुछ चीज़ों के अंदर नेगेटिविटी भी दे रहा है। सो करियर वाइज कैप्रिकॉन ये वीक काफ़ी अच्छा है। यू आर मोर कमिंग फोकसिंग ऑन मटेरियलिस्टिक सक्सेस, वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, कोई आपके प्रोजेक्ट्स हैं, कोई आपके बिजनेस में ग्रोथ है, या कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई इस तरीके की एक्सपेक्टेशन का बर्डन यहाँ आपको देखने को मिल सकता है कि आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं। सो मेटेरियलिस्टिकली आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, गुड चेंजेस आपकी तरफ देखने को मिलेंगे, बट उन सब चीज़ों में आप बिजी और मेंटल स्ट्रेस भी लेते रहेंगे। ओके, सो ये वीक आपके लिए कैप्रिकॉन, एक्चुअली तो आपकी एनर्जी आ रही है, पेंटिकल्स यहाँ दिख रहे हैं, पेंटिकल यहाँ दिख रहे हैं, कैप्रिकॉन इज अ अर्थ एनर्जी। सो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इस वीक को, एंड यस डेफिनेटली करियर वाइज कुछ आपको ब्लॉकेज या स्ट्रेस देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ फजल आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी। सो 8 ऑफ फजल इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर हैंड स्किल्स, योर क्राफ्टिंग वर्क, योर नॉलेज एंड योर पॉजिटिविटी। सो ये आपके लिए कंप्लीट इस वीक के लिए दे रहा है कि आपकी मेहनत, आई नो इट्स मोर लाइक आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उसका आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। सो ये जो कलेक्टिव आपके एफर्ट्स है ना, इनफाइनाइट एनर्जी जो दिख रही है यहाँ पे, इनफाइनाइट साइन जो दिख रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट यू, कि आपके लिए इनफाइनाइट ग्रोथ आ रही है, आपको फाइनेंशियल गेन हो, या आपके ड्रीम्स का पूरा होना हो, या आप जिस सीढ़ी पे, जिस लैडर पे चल रहे हैं उससे आप सक्सेस की तरफ पहुंच पाएंगे। तो ये वीक आपके लिए बिजी वीक है, ये वीक आपके लिए ज़्यादा बिजी दिख रहा है करियर को लेके। इस वीक में आप ज़्यादा अपने टारगेट, डेडिकेशन वहाँ पुट ऑन करेंगे। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल, पेन नो गेन, इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि एफर्ट्स डाल रहे हैं तो रिजल्ट भी मिल रहा है और आप उसी में बिजी रहने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ मोर लाइक कि आप अपने जो भी आपकी जो विश है, जो ड्रीम है, उसकी तरफ आगे बढ़े, यहाँ आपको वहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। ये टाइम पीरियड आपके लिए है एक जर्नी, जिस जर्नी में आप अपने आप को टफ बनाना है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको डेडिकेशन देना है, और ये वीक उसी का रहने वाला है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखे, या हो सकता है आपको फाइनल रिजल्ट ना दिखे, लेकिन इस जर्नी के हार्डवर्क से आपको फाइनल रिजल्ट ज़रूर अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉन। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन, बाय। हेलो कैंसर, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा आ रहा है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपकी इस वीक में पॉजिटिविटी बनेगी। सो नर्चर ऑफ ब्रांचेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपके करियर के लिए आ रहा है यहाँ पे मून, एंड योर ओवरऑल एनर्जी इज कमिंग एज ओके शेयर ऑफ सेल्फ। ओके, सो पेज ऑफ कप। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप बहुत रिजर्व्ड आ रहे हैं, और यू आर जस्ट चिलिंग आउट, क्लेमिंग योर पावर। ठीक है, और आप फेस से देख सकते हैं आप बहुत वरीड नहीं दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सेटिस्फाइंग दिख रहे हैं और सिंसियर दिख रहे हैं। सो ये वीक ऐसा वीक हो सकता है कि जहाँ जो आप चाहते थे आपने वो पावर क्लेम कर ली, जैसा आप रिलेशनशिप या अपने आसपास की चीज़ें चाहते थे वो आप बना पाएंगे। तो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं रिजर्व नेचर भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं, सोशली हर चीज़ दूसरों को शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने मन में अपने प्लान्स को लेकर
रिजर्व्ड एंड स्पिरिचुअल आ रहे हैं आप, ठीक है। सो ये वीक है मोर डेडिकेटिंग टुवर्ड्स योर ओन थिंग, अपनी ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी एंड अपने आप को क्लीनिंग करना, अपनी हीलिंग करना, इन सब में आप ज़्यादा बिजी रहेंगे। सो कैंसर, दिस इज़ द वीक इज़ मोर अबाउट यू, ओके। और जहाँ जहाँ आप जो चीज़ प्लान करना चाहते हैं उस चीज़ को लेकर आप बहुत डिटरमेंट एंड एम्बिशियस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा इस वीक में सेल्फ सेंट्रिक भी बन जाएंगे। इस वीक में लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा होगा कि आप बहुत रूड हैं, ओके, या आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा अपना अपना सोच रहे हैं, ऐसा लोग आपको एक कमेंट दे सकते हैं। सो नर्चर ऑफ ब्रांचेस इज मोर कमिंग लाइक यस क्लेमिंग द पावर एंड बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्राउन एंड मून आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइकिक एबिलिटीज़, अपनी इंट्यूशंस, लिसनिंग योर ओन हार्ट, उन्हीं चीज़ों पर चलने वाले हैं, ओके। और ज़्यादा लोगों से शेयर कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अनदर थिंग आपके लिए यहाँ पे आपके करियर को लेकर आ रहा है मून। सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक सेल्फ डाउट। क्रिएटिविटी तो है और उम्मीद भी है, हो सकता है आपको कोई नए आइडियाज़ आ जाए, नई क्रिएटिविटी आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स को लेके यहाँ सेल्फ डाउट कर सकते हैं। डाउट इन द सेंस कि हाँ, आप जो चीज़ ड्रीम रख रहे हैं, आप कुछ प्लान कर रहे हैं, वो दूसरों की वजह से, या दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस कर दें, दूसरे लोग आपको कंफ्यूज कर दें, या कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही अपने सेल्फ डाउट के साथ साथ अपने ड्रीम्स को अंडर एस्टिमेट करें। सो मून यहाँ पे एक लो एनर्जी दे रहा है, आपकी मन की एनर्जी दे रहा है, और मन आपका कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहा है इस वीक में। सो करियर वाइज आप इमोशनल ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर किसी ने आपको बहुत ही मोटिवेट किया तो आप एम्पलीफाई हो जाएंगी, वो मोटिवेशन मतलब बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। बट हायर स्कोप इज़ दिस कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक इमोशनल वीक दिख रहा है करियर वाइज, और हो सकता है आपको कोई वेट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिले, कहीं ना कहीं आप लेट हो रहे हैं, या एंजाइटी या स्ट्रेस बन रहा है, मतलब सेंसिटिव ज़्यादा हो रहे हैं, वर्क प्लेस पे आप ज़्यादा अपने आप में एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, यू आर नॉट लाइकिंग द एटमॉस्फेयर, इस तरीके से, वो भी दूसरों की वजह से, क्योंकि दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट दिस, तभी यहाँ पे रिजर्व्ड आ रहे हैं आप, ठीक है। जैसे कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस जब हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ ना कुछ हम सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारी इमोशंस हम बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं हम पर, तो हम बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो जाते हैं, एंड वी आर मोर टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हमें फिर कोई रास्ता नहीं दिखता है, एंड दैट्स राइट। आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इस टाइम पर होना होगा, तभी आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कप, एंड दिस इज़ मोर गिविंग विद द मैसेज कि आपकी तरफ एक अच्छा ऑफर, एक अच्छी पॉसिबिलिटी, अच्छी गुड न्यूज़, या कोई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख सकता है आपको, कि जो आपकी तरफ कनेक्ट हो, आपकी तरफ ज़्यादा आ रहे हों, आपसे अटैचमेंट बढ़ा रहे हों। ऐसा होता है ना कि कोई हम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ हो सकती है, तभी आप हो सकता है प्रोटेक्टिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, यू डोंट वांट टू शेयर एवरीथिंग। सेम थिंग इन मून, कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि बहुत दूसरों का इंटरफेरेंस और जजमेंट एंड देयर थॉट विल क्रिएट काइंड ऑफ नेगेटिविटी, कि क्यों हम मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। एज पर दिस आपके लिए कप एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि एक इनोसेंसी, एक चाइल्डिश बिहेवियर और एक पैशन, आप इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। सो इस वीक में आप ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वाटर एनर्जी, एंड यहाँ पर आपके लिए अगेन वाटर एनर्जी आ रही है। सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो विश हैं, जो इंडिविजुअल हैं, आप उनको लेकर आगे चल सकते हैं, और किसी नए पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री हो सकता है, लव कनेक्शन के बेसिस पे, रोमांस के बेसिस पे, कोई सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट हो गए, इस तरीके से कोई नई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही आपकी तरफ टेम्पटेशन देखने को मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. I hope Cancer this will help you a lot. So please subscribe my channel, and yes, comment section में ज़रूर बताएं. See you again. Bye. Hi Scorpio, let's see आपके लिए वीक कैसा दिख रहा है. So with lots of positivity इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. So we have 6 of Fossils, 6 of Pentacle, and this is page of share of branches and 2 of feathers. Okay. सो यहाँ पर आपके लिए अगर मैं सबसे पहले बात करूँ आपके लिए, सो कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए इस वीक में काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं. आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है. आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है. सो दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ पे फैमिली
एंड शेयरिंग। तो आपको अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान हैं, कुछ इशू है, एक हेल्प चाहते हैं अपनी किसी भी तरीके से, वो फाइनेंशियल हेल्प हो या कोई सॉल्यूशन, सो आपको इस वीक में वो सॉल्यूशन मिल सकता है। साथ में लीगल इशू में भी आपके फेवर में चीज़ें आ रही हैं। फेयरली आप जो डिज़र्व करते हैं वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बन रही हैं। तो वो एक अच्छा मैरिज प्रपोजल हो अगर आप देख रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात हो, या फैमिली का एग्रीमेंट, या कहीं ना कहीं यूनिटी और फैमिली के अंदर मोर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपके कर्मा का आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपकी फैमिली को, आपके ग्रुप, आपकी आसपास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बनना है, एंड हेल्प जो आपको चाहिए वो यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ ब्रांचेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज़ मोर लाइक, यहाँ हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके बहुत मोटिवेटेड रहें, बहुत पैशनेट रहें, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करें, लेकिन कंफ्यूज रहें कि किस तरफ चलना है, किस तरीके से अलाइन करना है, किस तरीके से प्लान करना है। तो आपके लिए यहाँ पे मूड स्विंग एनर्जी आ रही है कि मोटिवेशन भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी आ रही है, पॉजिटिविटी भी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी बन रही है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आप थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, बैलेंस करें। हो सकता है इम्पेशेंट हो जाएं, हो सकता है आप वरीड हो जाएं। इस तरीके से आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स और रिजल्ट्स की वजह से आप थोड़ा सा अपने आप में ही आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू जस्ट वेट एंड रिलैक्स योर सेल्फ एंड प्लान पॉजिटिवली। लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू आर बिट कन्फ्यूज वेयर टू गो। ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपके इमोशंस अगर आपके कंट्रोल में रहे तो आप अच्छे से इस वीक को यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, आप काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है दिस इज़ 2 ऑफ फीदर्स, 2 ऑफ सॉर्ड। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं दो चॉइसेस में, साथ में पीसफुल रेजोल्यूशन भी आ रहा है। सो येस, दिस कुड बी लीगल, अगर कोई इशू है तो वहाँ पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, कोई क्लैशेस चल रहे हैं तो वहाँ पे शांति होगी, किसी तरीके के सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। एनर्जी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, या तो आपको एक बैलेंस, हारमनी मिल जाएगी, पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा, साथ में आप चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज भी रहेंगे, ये करें या वो करें, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, इसको चूज़ करें या उसको चूज़ करें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो 10 ऑफ फॉजिल, 4 ऑफ फॉजिल्स एंड 8 ऑफ शेल। सो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें 10 ऑफ फॉजिल आ रहा है, तो ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है। एक्वेरियस फैमिली, लव, प्रॉस्पेरिटी, growth, good news regarding marriage, regarding child, regarding celebration about house, property। कहीं ना कहीं इस वीक में आप देख सकते हैं puppies are enjoying, everyone is like happy and feeling comfortable, protected। सो ये वीक काफ़ी अच्छा है। वो गुड न्यूज़ आपको फैमिली की तरफ से मिले, सिबलिंग्स की तरफ से मिले, या आपके आसपास मोटिवेशन रहे, या आपकी गुड न्यूज़ की वजह से आपकी फैमिली खुश हो, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फाइंग फील कर रहे हैं। एज़ पर यहाँ फॉजिल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दिख रहे हैं मुझको प्रॉस्पेरिटी की, लॉयल्टी की, एज वेल एज गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर मैरिज, और रिलेशनशिप को भी लेकर आपको यहाँ पर पॉजिटिव थॉट देखने को मिल सकते हैं। वो गेट टुगेदर में आप इन्वॉल्व हों, फंक्शन में, या किसी रिलेटिव से मिलें, या अपने नियर एंड डियर वंस के साथ पार्टी, फ्रेंड्स के साथ, या अपने रिलेशनशिप की ही आगे बात फैमिली तक शेयर करें, या फिर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले। ओके, सो ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ पर आप और आपकी फैमिली, दिस इज मीन्स यू एंड योर एटमॉस्फेयर इज कमिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो आप यहाँ पे अच्छा फील करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। सो करियर वाइज आप थोड़ा सा यहाँ पर कंजूस दिख रहे हैं, इनसिक्योर दिख रहे हैं, रिस्क टेकिंग नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आप करियर में अब्रॉड का प्लान कर रहे हो, और इस वीक में आप ये एक्सपेक्टेशन रखें कि हाँ आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ गुड न्यूज़, या फिर आप अपकमिंग टाइम के लिए वेट करें कि यस यू वॉन्ट टू सेटल। सो ये वीक आपके लिए मतलब इस वीक में अगर करियर को लेकर जाएं तो आप अलग अलग, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आप में से कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे आपके अब्रॉड को लेके कुछ इंडिकेशंस मिले, कुछ पर्सन को आउट ऑफ लोकेशन मीन्स आउट ऑफ योर सिटी,
क्रॉसिंग बॉर्डर मीन्स ट्रैवलिंग या अदर लोकेशन पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब की। इसके साथ साथ आप खुद में भी अपने फाइनेंस को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत प्रोटेक्टेड हो रहे हैं। देखा है, बिकॉज छुप गए आप, ठीक है, अपने मनी को लेके। सो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा ध्यान दें कि नहीं नहीं यहाँ नहीं खर्च करना, या फिर इस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करना है, या फिर ये चीज़ प्लान करनी है। इस तरीके से आप फाइनेंस को लेके थोड़ा ध्यान दें। तो करियर स्टेबिलिटी की तरफ आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एक्वेरियस, और ये वीक हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान के लिए लेके चलें और आप चाहते हैं कि अपना चारों तरफ से आप फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहें। सो ये आपकी अप्रोच हो सकती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स नॉट नेगेटिव। सो ये वीक आपके करियर को लेके कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ आपकी तरफ इंडिकेशंस लेकर आएगा। ओके, एंड आपकी जो एनर्जी आ रही है, दिस इज़ कमिंग 8 ऑफ कप। कहीं ना कहीं नई डिज़ायर के लिए, नए ऑप्शंस के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप पीछे अपनी चीज़ों को गुड बाय बोल रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि इस वीक में आप ऐसे रहें कि अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब आगे बढ़ो, ये पास्ट है, अब मूव ऑन करें, अब लेट इट गो, अब ये नहीं हो सकता तो नेक्स्ट लेवल पे अब क्या है। तो इस तरीके से कंसिडर करके ऑप्शन चॉइसेस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं विथ योर डिज़ायर। सो यू आर चूजिंग योर डिज़ायर, यू आर चूजिंग योर ऑप्शंस, यू आर चूजिंग योर बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ इन दिस वीक। सो आपकी यहाँ पर एनर्जी, आपका मन आ रहा है कि आप अपनी मन, अपनी डिज़ायर, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस वीक को लेकर जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप एक्वेरियस यू विल get this clarity for this week. So yes, please subscribe my channel for more such readings. See you again. Bye. हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 4 ऑफ फीदर्स, 10 ऑफ कप फॉर योर करियर, एंड आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर ऑल राइट हर्मिट। ओके, एंड दिस इज़ बैड। ओके, सो 4 ऑफ सॉर्ड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी पर्सनल लाइफ को अगर मैं देख रही हूँ पाइसेस, सो इस वीक में आप ज़्यादा अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने थॉट्स को लेकर, अपने पास्ट की चीज़ों को रिकवर करना, हीलिंग में लग रहे हैं। सो हो सकता है पास्ट की वजह से काफ़ी हार्ट ब्रेक हो, पास्ट की वजह से कुछ चीज़ें रही हों आपकी लाइफ में, और नाउ द टाइम इज़ टू डिसाइड टू फाइनलाइज, और उस टाइम के लिए आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं। दिस इज़ द रेस्टिंग टाइम। हो सकता है हेल्थ को लेके ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं करें, या आपके मन में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं और उन चीज़ों में आपको फाइनल डिसीजन चाहिए, एंड दैट इज़ द रीज़न पर्सनली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, फंक्शन, गेट टुगेदर, इन्जॉयमेंट नहीं कर रहे हैं। यू आर मोर इन टू यू, अपनी वॉइस, अपनी इंट्यूशंस, अपने प्लान्स, अपने डिसीजंस को लेकर कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है यू विल वेट फॉर सम अदर्स रिजल्ट, कंक्लूजन, उनके डिसीजंस का वेट करें, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड एक तरीके से पॉज दिखा रहा है। तो वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसमें पॉज आ रहा है, कोई रिलेशनशिप में आपके लिए कोई पॉज की बात नहीं हो रही, कुछ कम्युनिकेशन कम हो रहा है, या यू आर जस्ट वेटिंग। ओके, सो पर्सनली ये वीक आपके लिए ज़्यादा रेस्ट, वेट एंड पॉज का है। तो या मेडिटेट कीजिए और अपने लिए कुछ डिसीजंस को लेकर रेडी हो। इसके साथ साथ आपके लिए रिकवरी है, सो पास्ट की रिकवरी, हीलिंग को आप यहाँ कर पाएंगे इस वीक में। इसके साथ 10 ऑफ शेल, 10 ऑफ कप, यू कैन सी द हिप्पो, दिस इज़ ग्रेट। फैमिली दिख रही है, फैमिली हैप्पीनेस दिख रही है। सो इस वीक में आप इमोशनली कंप्लीट फील करेंगे। वो आपके आसपास आपके कुछ नियर एंड डियर वंस हों, उनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल जाए करियर में, या आपको खुद अपने करियर की वजह से दूसरों को हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं करियर वाइज गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन एंड सेटिस्फाइंग फील कर रहे हैं। सो पाइसेस, आप इमोशनली, दिस इज़ योर वाटर साइन, यू आर कमिंग कम्प्लीटली हैप्पी। यू कैन सी किस तरीके से चिल कर रहे हैं ये। सो एक यूनिटी है, ग्रुप है, एक टुगेदरनेस है। सो फैमिली टुगेदरनेस एंड रिसीविंग द गुड न्यूज़, सेटिस्फाइंग, करियर को लेके मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। सो यहाँ आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिल सकता है अपने करियर को लेके, एज वेल एज हो सकता है आप अपने गुड न्यूज़ को शेयर करें विद योर फैमिली। यहाँ आप कंप्लीट फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइंग फील कर रहे हैं। ओके, सो इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपको विक्ट्री देखने को मिल सकती है इन योर करियर। इसके साथ यहाँ पर आपके लिए जो आपकी एनर्जी आ रही है, दिस इज मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक अपसाइड डाउन, दिस इज अबाउट लाइक चेंज। सो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव का चेंज होना, रिकवरी होना, एक हीलिंग होना, एक हीलिंग पैटर्न में आना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एनलाइटेड बने, मतलब कुछ नया सोच के आगे बढ़ें, अपने नए थॉट के साथ आगे बढ़ें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस वीक में आपकी हीलिंग होगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये वीक आपके लिए अच्छा है, नॉलेज का, विजडम का वीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सी यू अगेन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।